लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हारी को लगता है कि ताय किसी और के साथ डेट पर गया है, इसलिए वो सोचती है कि मेरे दिल में फीलिंग्स लाकर वो किसी और के साथ डेट पर नहीं जा सकता। ये बात हारी ताय से फोन करके भी कह देती है कि आप मेरे दिल में फीलिंग्स जनरेट करके किसी और के साथ डेट पर नहीं जा सकती, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ताय हारी को इनसिक्योर देखकर खुश होता है और हारी से कहता है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ डेट पर कैसे जा सकता हूँ। इसके बाद ये दोनों मिलते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद हमें इस एपिसोड में दिखाया जाता है अगली सुबह ताय हारी से फोन करके पूछता है कि तुम्हारी नींद कैसी रही। मैं तो बिल्कुल भी नहीं सो पाया क्योंकि मैं तुम्हारे बारे में ही पूरी रात सोच रहा था। मैं तुम्हारे घर के सामने ही हूँ और हम ऑफिस जाने से पहले एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। तो हारी ताय से कहती है कि मुझे अभी टाइम लगेगा, मैं बिल्कुल अभी उठी हूँ। तो ताय हारी से कहता है कि तुम लो अपना टाइम, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना क्योंकि मैं तुम्हें देखने के लिए बेताब हूँ। फोन रखने पर हारी बहुत ज्यादा शर्माती है क्योंकि ताय उसे बहुत ज्यादा डेस्परेटली मिलना चाहता है। वो दोनों एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ पर कोई भी नहीं होता। तो ताय हारी को बताता है मैं ही आज ब्रेकफास्ट बनाऊंगा। ताय हारी के लिए बहुत सारी डिशेज बनाता है जो कि काफी ज्यादा शानदार होती हैं। जिसके बाद हारी डिशेज की फोटो लेने लगती है। तो ताय हारी से कहता है कि जिसने डिशेज बनाई है उसकी भी तो फोटो ले लो। तभी गलती से हारी के हाथ से फोक नीचे गिर जाता है और जब ताय फोक उठाने लगता है तभी वो देखता है कि हारी दो अलग अलग शूज पहने हुई है और हारी को ये रियलाइज भी नहीं होता कि उसने दो अलग अलग शूज पहने हुए हैं क्योंकि वो जल्दी से ताय से मिलना चाहती थी। ताय हारी का मजाक बनाने लगता है और उससे कहने लगता है कि तुमने मुझे इतना मिस किया कि तुम दो अलग अलग शूज पहन कर आ गई हो। तो हारी ताय से कहती है कि मुझे खुद नहीं पता ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं खुद इतनी ज्यादा नर्वस, मेरे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी ताय हारी से कहता है कि तुम कितनी ज्यादा क्यूट हो। तो हारी अपना मुंह शर्माते हुए छुपा लेती है क्योंकि ताय उसे लगातार देखे जा रहा था। ब्रेकफास्ट होने के बाद ताय हारी से कहता है चलो हम एक साथ आज ऑफिस जाते हैं। तो हारी कहती है हमें साथ में किसी ने देख लिया तो इसलिए मैं बस से ही चली जाऊंगी। वो ताय से कहती है कि आज की सुबह सबसे ज्यादा बेस्ट सुबह थी। इसके बाद वो ताय की चीख पर किस करती है और वहाँ से भाग जाती है। हारी मिस यू और मिस्टर गिल जब ऑफिस पहुँचते हैं तो तेजी ऐसे ही बोल देती है कि आज सबके पास से बिल्कुल एक सी ही स्मेल आ रही है। तो मिस्टर गिल बोलते हैं कि मैं अपना सिर धो लूंगा क्योंकि मेरे पास से मिस यू की जैसी स्मेल नहीं आनी चाहिए। दूसरी तरफ संग ताय को बताता है कि जब से हारी ने इंटरव्यू में कहा है कि गो फूड कभी भी आर्टिफिशियल कलर्स का इस्तेमाल नहीं करता तब से हमारी सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी ताय संग से कहता है कि मुझे लेडीज की हील चाहिए। नेक्स्ट सीन में हारी के ऑफिस में एक डिलीवरी बॉय आता है और वहाँ पर आकर बोलता है कि हारी के बॉयफ्रेंड ने उसके लिए गिफ्ट भेजा है। बॉयफ्रेंड वर्ड सुनते ही मिस यू मिस्टर गे और तेजी हारी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं तुम्हारा एक बॉयफ्रेंड भी और तुमने हमें बताया भी नहीं, जल्दी खोलो वो गिफ्ट, हमें भी देखना है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने तुम्हारे लिए क्या भेजा है। हारी बॉक्स खोलती है और उनमें हील्स निकलती हैं। वो झूठ बोलते हुए कह देती है कि ये जिन यंग ने उसके लिए भेजी है और मजाक में डिलीवरी बॉय ने उसका बॉयफ्रेंड बोला होगा। हील्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है इसलिए वो तीनों मान जाते हैं क्योंकि जिन यंग बहुत ज्यादा अमीर खानदान से। इसके बाद ये सभी अपने काम में लग जाते हैं और मिस्टर गे बोलता है कि ये कंपनी हमसे कितना काम कराती है। तभी एक आवाज आती है थैंक यू इतनी ज्यादा मेहनत करने के लिए। ये आवाज किसी और की नहीं ताय की होती है। मिस्टर गे ताय को देखकर अपनी टोन चेंज करते हुए कहते हैं कि यही कंपनी मेरी फैमिली है और मैं इसके लिए दिन रात मेहनत करूंगा। तभी ताय हारी से कहता है कि हारी मुझे तुमसे बात करनी है, मुझे पता है तुम शूट की वजह से बहुत ज्यादा बिजी हो इसलिए मैंने तुम्हारा शेड्यूल चेंज किया है ताकि हम नए रेसिपीज ढूंढने के लिए फिर से बाहर जा सकें। और तभी ताय हारी की तरफ अपनी टैबलेट करता है और हारी टैबलेट पर हाथ मारकर टैबलेट नीचे गिरा देती है। एक्चुअली एक मीटिंग के दौरान ताय बिना समझे टैबलेट पर लिख देता है हारी मुझे उसके साथ डेट पर जाना है। और ये देखकर हारी घबरा जाती है। मिस यू हारी पर चिल्लाती है कि तुमने टैबलेट को नीचे क्यों गिराया। तो हारी कहती है कि मैंने एक मक्खी देखी। तो संग भी इसकी बात मानते हुए कहता है हाँ मैंने भी यहाँ पर एक मक्खी देखी है। जिसके बाद संग ताय को वहाँ से खींच कर ले जाने लगता है कि चलो हमारी अभी बिजनेस मीटिंग है। मिस यू मिस्टर के और हेजी ताय के जाने के बाद हारी से पूछते हैं कि तुमसे ताय पर्सनली मिलने क्यों आया। हारी हंसकर बोल देती है कि मेरी वजह से कंपनी को प्रॉफिट हुआ है इसलिए वो मेरा नाम जप रहा है। दूसरी तरफ ताय लॉस एंजलिस आया होता है मीटिंग्स के लिए। मीटिंग्स खत्म होने के बाद हारी को कॉल करता है लेकिन हारी कॉल नहीं उठाती क्योंकि वो उन तीनों के साथ डिनर पर आई होती है। ताय परेशान होने लगता है कि हारी उसकी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रही। तभी ग्रैंडफादर का मैसेज ताय के पास आता है कि अगर तुम्हें यू जोंग पसंद नहीं है तुम डेट पर गए थे तो तुम किसी और के साथ डेट पर जाओ। तभी यू जोंग का मैसेज संग के पास आता है कि तुम मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे। तभी हमें यहाँ पर पता चलता है कि ताय डेट पर नहीं गया था, उसके बदले वहाँ पर उसने संग को भेज दिया था और संग ने यू जोंग को बता दिया कि ताय को कोई और पसंद है इसलिए वो यहाँ पर नहीं आया। तभी यू जोंग संग से कहती है कि ये तो किस्मत है, तुम बिल्कुल मेरे टाइप को हो, क्या तुम मुझे डेट करना चाहोगे। संग कहता है नहीं मेरी एक गर्लफ्रेंड है। तो यू जोंग संग से कहती है कि तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड ही तो है, कोई बात नहीं तुम एक बार मेरे साथ रिलेशनशिप में तो आओ। डेट के अगले दिन
जिनयोंग संग से कहती है कि मैंने सुना है कि ताए और मेरी कजिन यूजोंग डेट पर गए थे। ऐसा कैसा आदमी है ताए, वो किसी और के साथ कैसे डेट पर जा सकता है जबकि उसके पास हारी है। तो तब संग जिनयोंग को बताने की कोशिश करता है कि ताए नहीं वही डेट पर गया था, लेकिन जिनयोंग जल्दी में होती है तो इसलिए वो उसकी बात सही से सुन नहीं पाती, जिस वजह से अब संग उन दोनों लड़कियों के बीच में फंस गया और वो दोनों कजिन्स ही हैं। इसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनयोंग से कहती है कि तुम बिजी हो लेकिन तब भी तुम खाना ठीक से खाओ। दूसरी तरफ सामने से यूजोंग भी आ रही होती है। यूजोंग भी संग को कुछ मैसेज करती है तो संग जिनयोंग और यूजोंग दोनों को एक साथ रिप्लाई करता है और एक ही रिप्लाई करता है। वो दोनों संग का मैसेज देखकर स्माइल करने लगती हैं। जिनयोंग यूजोंग से कहती है कि तुम आजकल बहुत ज्यादा खुश दिख रही हो। तो यूजोंग जिनयोंग से कहती है कि मैं आजकल किसी को डेट कर रही हूँ। यूजोंग जिनयोंग से कहती है कि तुम भी बहुत ज्यादा खुश दिख रही हो आजकल। तो जिनयोंग कहती है हाँ आजकल मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में हूँ। ये सुनकर यूजोंग की मॉम बहुत ज्यादा खुश होती है क्योंकि उन्हें लगता है कि यूजोंग ताए की ही बात कर रही है और वो जाकर ग्रैंडफादर को भी बता देती है कि यूजोंग ताए को डेट कर रही है। और वो ग्रैंडफादर से कहती है कि लोग कुछ बोलो उससे पहले हम इन दोनों की शादी करा देते हैं। दूसरी तरफ मिनो और हारी का आज न्यूज इंटरव्यू होता है, इसलिए वो इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जहाँ पर न्यूज रिपोर्टर हारी से पूछती है कि क्या तुम्हें प्रेसिडेंट ने कुछ बोनस दिया क्योंकि तुम्हारी वजह से सेल्स काफी ज्यादा बढ़ गई है। जिस पर हारी कहती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तभी रिपोर्टर कहती है कि मैंने सुना है प्रेसिडेंट कांग ताइमो बहुत ज्यादा हैंडसम है, क्या वो सच में बहुत ज्यादा गुड लुकिंग है। तभी वहाँ पर ताया आ जाता है और रिपोर्टर से कहता है कि आप उससे इतने ज्यादा मुश्किल सवाल क्यों पूछ रही हैं। तभी न्यूज रिपोर्टर ताया से कहती है कि क्या हारी को बोनस मिलेगा। तो ताया कहता है हाँ जरूर मिलेगा और आज हम डिनर पर भी जा रहे हैं। न्यूज रिपोर्टर कंफ्यूज होती है तो ताया उससे कहता है कि हमारी कंपनी के स्पोर्ट्स डे पर हारी जीत गई थी इसलिए उसे मेरे साथ डिनर करने का मौका मिला है। दूसरी तरफ हम संग को देखते हैं जो कि जिनयोंग से कहता है कि मैं पहुंच गया हूँ। तो जिनयोंग उससे कहती है कि मैं भी पहुंच गई हूँ। तभी साइड से यूजोंग जंप मारती है और संग से कहती है कि तुम मुझे लाइक क्यों नहीं करते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, तो मेरी फीलिंग्स को क्यों नहीं समझ रहे। अभी यहाँ पर यूजोंग को वॉमिटिंग होने वाली होती है क्योंकि वो नशे में होती है, इसलिए संग उसे अपने घर का वॉशरूम यूज करने देता है। तभी जिनयोंग संग के अपार्टमेंट आ जाती है और उससे कहती है कि आज हम तुम्हारे अपार्टमेंट में डिनर बनाते हैं। तो संग उसे रोकने लगता है। दूसरी तरफ अपार्टमेंट में अंदर यूजोंग नीचे गिर जाती है। जिनयोंग संग से पूछती है कि ये आवाज क्या है। तो संग जिनयोंग से झूठ बोल देता है कि अंदर ताए है, तुम यहाँ से जाओ, तुम्हारे जाने के बाद मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। जिनयोंग संग की बात मान लेती है और मन ही मन में ताए को गालियाँ देती है। दूसरी तरफ ताए और हारी एक रेस्टोरेंट जाते हैं जो उनकी कंपनी की तरफ से डिनर मिल रहा था, वो डिनर करने के लिए। ये एक बिल्कुल सिंपल से रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पर हारी जब स्कूल स्टूडेंट थी तब जाया करती थी। हारी ताए से कहती है कि जब तुमने रिपोर्टर के सामने डिनर की बात की तो मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। ताए कहता है कि लेकिन मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा सच बोलकर। हारी कहती है हाँ लेकिन हमें ऑफिस में संभल कर रहना होगा। तो ताए हारी से कहता है कि संभल के रहने की वजह से तुम सबके सामने मेरी कॉल स्पैम कॉल की तरह उठाती हो। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट के ऑनर आती है और हारी से कहती है कि हारी तुम्हें बहुत ज्यादा दिन हो गए यहाँ पर और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ। हारी बताने ही वाली होती है कि मेरी कंपनी के प्रेसिडेंट है, लेकिन तभी वो ताए का सैड फेस देखती है और उनसे कह देती है कि ये मेरे बॉयफ्रेंड है। ताए ये बात सुनकर खुश हो जाता है। तभी ओनर कहती है कि मैं तुम्हें कुछ फ्री खाना देती हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छी खबर है। साइड के सारे टेबल्स पर स्कूल के बच्चे बैठे होते हैं जो कि ओनर से कहने लगते हैं सिर्फ नहीं फ्री खाना क्यों मिलेगा, हमें भी मिलना चाहिए। तो ताए उठकर कहता है चलो ठीक है, आज के सारे बिल्स मैं पे करूंगा और आज तुम लोगों को फ्री खाना मिलेगा। ये सुनकर सब बच्चे क्लैप करने लगते हैं। बाद में हारी और ताए एक पार्क में जाते हैं जहाँ पर ताए हारी से कहता है कि मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि तुमने मुझे एज अ बॉयफ्रेंड इंट्रोड्यूस किया। तो हारी ताए से कहती है कि मैं भी बताना चाहती हूँ कि ये प्रेसिडेंट मेरा बॉयफ्रेंड है। तभी ताए हारी की तरफ प्यार से देखता है और उससे कहता है कि मुझे कुछ करना है, क्या मैं कर दूं। वो हारी के पास चल कर जाता है और हारी के चेहरे के पास आ जाता है। हारी आंखें बंद करके वेट करने लगती है कि ताए कब मुझे किस करेगा। थोड़ा वेट करने के बाद वो आंखें खोलती है। ताए उससे कहता है कि तुम आंखें क्यों बंद करे हुए हो, तुम्हारे चेहरे पर सॉस लगी थी, मैं वो पोंछने आया था। हारी एम्बैरेस फील करने लगती है। वो ताए से कहती है कि मेरे आंख में कुछ गया था इसलिए मैंने आंखें बंद की थी। और हारी कितना कहते ही ताए उसे किस करने लग जाता है। दूसरी तरफ यूजोंग कार में रो रही होती है और वो जिनयोंग को देखकर कार में बुलाती है और कहती है कि मेरी बातें सुनो। वो कहती है तुम्हें पता है ना मेरी कोई फ्रेंड नहीं है। जिनयोंग को बुरा लगता है, वो उसकी कार में बैठ जाती है। यूजोंग जिनयोंग को अपनी कहानी सुनाने लगती है। वो जिनयोंग से कहती है कि मैंने जिस आदमी के बारे में तुम्हें बताया था उसके साथ मेरा रिलेशनशिप वो खत्म हो गया है क्योंकि मैं उसके पास ड्रिंक करने के बाद गई थी और मैंने वहाँ पर बहुत ज्यादा तमाशा किया। जिनयोंग यूजोंग से कहती है कि तुम्हें पता है ना तुम ड्रिंक करने के बाद कैसे बिहेव करती हो, तुमने ऐसा क्यों किया। तो यूजोंग जिनयोंग से कहती है कि वो आदमी हमारे लेवल का है ही नहीं, मैंने जिंदगी में
पहली बार ना किसी का बैकग्राउंड चेक किया ना किसी का पैसा, मुझे वो आदमी पसंद आ गया और मुझसे ये सब हो गया। जिनयांग यूजोंग से कहती है कि तुम उस आदमी से सॉरी बोल दो और उसके पास फिर से जाओ, तुम गिव अप मत करो। और जो मेरा अभी वाला बॉयफ्रेंड है, उसके पीछे मैं बहुत ज्यादा भागी तब मुझे वो मिला, तो तुम भी ये कर सकती हो। दूसरी तरफ यूरा मिनो से कहती है मेरे पेरेंट्स को कल तुमसे मिलना है क्योंकि उन्हें हमारे रिलेशनशिप के बारे में चिंता है। और यूरा मिनो से ये भी कहती है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन मिनो उसे साफ साफ ये कहकर मना कर देता है कि मैं अभी शादी के लिए तैयार नहीं हूँ, इसलिए कल भी मैं तुम्हारे पेरेंट्स से नहीं मिल सकता। यूरा ये सुनकर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है। दूसरी तरफ ताई की कंपनी में यूजोंग आती है और यूजोंग को देखकर संग ताई के पीछे छुपने की कोशिश करता है, तो यूजोंग संग को देखकर बोलती है उस दिन के लिए सॉरी। ताई यूजोंग को देखकर पूछता है कि तुम कौन हो, तो यूजोंग ताई को बताती है कि तुम्हें मेरे साथ डेट पर जाना था लेकिन तुमने अपनी जगह वहाँ पर संग को भेज दिया। मैं संग से प्यार करती हूँ लेकिन वो मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दे रहा। तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर आ जाते हैं और ताई से कहते हैं बदमाश कहेंगे, तुमने अपनी जगह संग को ब्लाइंड डेट पर भेज दिया। यूजोंग ग्रैंडफादर की बात सुनकर वहाँ से भाग जाती है और ग्रैंडफादर ताई को मारने की कोशिश करने लगते हैं। ग्रैंडफादर संग और ताई लिफ्ट में होते हैं, तो ग्रैंडफादर ताई से पूछते हैं कि तुम अगर यूजोंग को डेट नहीं कर रहे हो तो किसको कर रहे हो? मैं रोज रात में तुम्हें उससे बात करते हुए सुनता हूँ कि तुम दोबारा से गुमी को डेट कर रहे हो। दूसरी तरफ ऑफिस में मिस यू कहती है कि हारी का प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा अच्छा था इसलिए मैं उसे ही सिलेक्ट कर रही हूँ। वो मिस्टर के से कहते हैं कि तुम्हारा भी प्रोजेक्ट अच्छा था लेकिन बहुत सालों पहले किसी कंपनी ने ये किया था इसलिए हम किसी का काम कॉपी नहीं कर सकते। तभी मिस्टर के अपने फोन में कुछ टाइप करने लगते हैं और हेजी उसे पढ़कर शॉक हो जाती है क्योंकि गलती से मिस्टर गे ने मिस यू की जगह ग्रुप चैट में मैसेज कर दिया था जिसमें लिखा था बेबी तुमने मुझे ऐसे क्यों बोला, मैंने किसी का काम कॉपी नहीं किया, तुमने मुझे हेजी के सामने एम्बैरेस कर दिया। मिस यू ये मैसेज देखती है और हेजी कहती है कि आप दोनों डेट कर रहे हैं। तभी मिस्टर गे बहाने बनाने लगता है कि मैं कुछ और टाइप करने जा रहा था लेकिन मैंने गलती से बेबी टाइप कर दिया। मिस्टर गे वहाँ से जाने लगता है तो मिस यू कहती है डार्लिंग रुको। मिस्टर गे रोते रोते वॉशरूम के पास जाता है और रोते रोते मिस यू से कहता है कि तुमने गलत किया। हारी जी बिल्कुल अभी अभी वॉशरूम से आई होती है, वो इन दोनों को देखकर इन दोनों से कहती है तुम दोनों मेंस वॉशरूम के पास क्या कर रहे हो, लेकिन वो दोनों अपनी बात कर रहे थे इसलिए वो हारी की बात नहीं सुन पाते। अभी मिस्टर गे मेंस वॉशरूम में घुस जाता है और उसे रोकने के लिए मिस यू भी उसके पीछे जाने लगती है और मिस यू को रोकने के लिए हारी उसके पीछे जाने लगती है। अब वो तीनों मेंस वॉशरूम में होते हैं लेकिन तभी वहाँ से मिस्टर गे भाग जाता है और मिस यू उसके पीछे जाती है। हारी भी उनके पीछे जाने ही वाली होती है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वहीं पर गिर जाती है। उसकी सैंडल भी उतरकर दूर गिर जाती है। अपनी सैंडल उठाए नहीं जा रही होती है तभी वहाँ पर ग्रैंडफादर की आवाज आने लगती है इसलिए वो डरकर अपने आप को एक वॉशरूम में छुपा लेती है। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मेंस वॉशरूम में एक हील क्या कर रही है, मेंस वॉशरूम में एक लड़की क्यों है? ताई हारी की हील देख लेता है इसलिए वो ग्रैंडफादर से कहता है कि अगर आप ऐसे चिल्लाएंगे तो वो लड़की घबराकर बाहर नहीं आएगी, इसलिए चलो हम दूसरे वॉशरूम में जाते हैं। लेकिन ग्रैंडफादर वॉशरूम का दरवाजा बजाने लगते हैं कि निकलो बाहर। इसके बाद हारी वॉशरूम से बाहर आ जाती है और ग्रैंडफादर उसका आईडी कार्ड देखते हैं और वो कहते हैं कि ये तो शनहारी है जिसने मुझे उस दिन गिराया था। वो ये देखकर कहते हैं कि निकलो यहाँ से फौरन अभी। इसके बाद हारी ऑफिस में वापस आती है और एक अपॉलॉजी लेटर लिखती है। वो अपॉलॉजी लेटर में लिखती है कि मैं गलती से मेंस वॉशरूम गई क्योंकि मैं फोन देख रही थी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए। हेजी इन दोनों से कहती है कि आप दोनों की वजह से हारी फंस गई है, आप हमें बताइए कि आपका रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट हुआ। मिस यू बताती है कि स्पोर्ट्स डे वाले दिन मिस्टर गे और मिस यू एक साथ खाना खा रहे थे, तभी मिस यू के पास एक ब्लाइंड डेट के लिए कॉल आती है। तो मिस यू की प्लेट में एक चिकन का पीस रखा हुआ था जो कि मिस्टर गे कभी भी नहीं खाते हैं। उस दिन उन्होंने वो खा लिया था और मिस्टर गे मिस यू से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें अपनी कोई भी चीज नहीं दूंगा क्योंकि तुम अब ब्लाइंड डेट पर जा रही हो। तो मिस यू कंफ्यूज होती है कि ब्लाइंड डेट से चिकन का क्या मतलब है। तो मिस्टर गे मिस यू को बताते हैं कि ऐसा नहीं है कि उन्हें चिकन पसंद नहीं है लेकिन वो हर बार मिस यू के लिए अपना चिकन छोड़ दिया करते थे और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा खाना छोड़ दिया करता था, तुम्हें कुछ भी पता नहीं इसलिए तुम ब्लाइंड डेट पर जा रही हो। मिस यू मिस्टर गे से कहती है कि तुमने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है इसलिए मैं इस बात को नजरअंदाज कर दूंगी। तभी मिस्टर गे मिस यू का हाथ पकड़ लेते हैं और उनसे कहते हैं कि प्लीज तुम डेट पर मत जाओ और इसी के बाद से यहाँ पर इनका चक्कर शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ हारी की लिखी हुई अपॉलॉजी ग्रैंडफादर पढ़ते हैं और कहते हैं कि मुझे हारी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शाम होने पर हारी और उसके कलीग खाना खाने जा ही रहे होते हैं, अभी सामने से ताया आता है और उनके साथ जबरदस्ती डिनर पर चला जाता है। अभी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रहे होते हैं क्योंकि वो कंपनी के प्रेसिडेंट के साथ डिनर कर रहे होते हैं। तभी हेजी सजेस्ट करती है कि क्यों ना सब ड्रिंक करें। इसके बाद सभी ड्रिंक करते हैं और इन सब का मूड बदल जाता है। दूसरी तरफ जिनयांग संग से मिलने जा ही रही होती है तभी उसे दोबारा से यूजोंग दिख जाती है जो कि रो रही होती है और वो कह रही होती है कि सब कुछ खत्म हो गया है। आज संग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि वो अपनी मॉम से आज जिनयांग को मिलवाने वाला है। संग की मॉम वॉशरूम जाती है तभी जिनयांग यहाँ पर आ जाती है। जिनयांग आने के बाद संग से माफी मांगती है और कहती है कि मैं अपने साथ किसी और को भी लाई हूँ इसलिए मुझे माफ कर दो। वो बहुत ज्यादा रो रही थी इसलिए मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। वो कोई और नहीं यूजोंग होती है। यूजोंग सर झुकाकर माफी मांगती है और जब उसे
उठाती है तो वो ये देखकर बहुत ज्यादा शॉक होती है कि संग ही जिनयोंग का बॉयफ्रेंड है और जिनयोंग ये देखकर शॉक होती है कि यूजोंग संग को पसंद करती है। यूजोंग संग पर चिल्लाने लगती है कि तुम जिनयोंग को डेट कर रहे हो, ये बात तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताई। और ये सब देखकर जिनयोंग वहाँ से चली जाती है। संग जाकर जिनयोंग को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब मेरी गलती है, लेकिन जिनयोंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। जिनयोंग संग से कहती है कि उस दिन तुम्हारे घर पर यूजोंग ही थी ना। गुस्सा तो मुझे इस बात का है कि ताई जो कहता है तुम फौरन ही वो कर लेते हो, तुम क्या उसके नौकर हो। ये सब कहकर जिनयोंग वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हारी और ताई डिनर एरिया से बाहर आते हैं और ताई हारी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम आज कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर रही हो। हारी ताई से कहती है कि मैं यूजुअली से ज्यादा ड्रिंक करती हूँ। ताई हारी के करीब आता है, वो कहता है कि तुम ज्यादा ड्रिंक कर लेती हो तो क्या करती हो। हारी नर्वस होती है और टॉपिक चेंज करते हुए ताई से पूछती है कि क्या ग्रैंडफादर अब भी गुस्सा है। ताई कहता है कि तुम उस बारे में ज्यादा चिंता मत करो। तो हारी कहती है कि उस बारे में चिंता कैसे न करो, इस इंसान से तुम इतना ज्यादा प्यार करते हो कि उसका ख्याल मैं कैसे न रखूं। मैं भी चाहती हूँ कि ग्रैंडफादर मुझे पसंद करें। ताई कहता है कि ये कहते हुए तुम बहुत ज्यादा अच्छी लग रही हो, जिसके बाद ये दोनों बाकियों के साथ ड्रिंक करने अंदर चले जाते हैं। ताई टेबल के नीचे हारी का हाथ पकड़ता है। हेजी का कुछ सामान हेजी नीचे झुकती है तो वो देख लेती है। हेजी कहने लगती है हारी और प्रेसिडेंट एक दूसरे का हाथ पकड़ रहे हैं, देखो देखो। तो मिस्टर गे कहता है कि वो दोनों एक दूसरे का हाथ क्यों पकड़ेंगे, वो थोड़ी ना एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। हेजी नशे में बोल देती है कि मिस्टर गे और मिस यू एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। ताई सुनकर शॉक होता है और वो उन दोनों से पूछता है कि ये बात सच है। तो मिस यू और मिस्टर गे ताई से झूठ बोल देते हैं कि हेजी बहुत ज्यादा नशे में है, इसलिए ऐसा बोल रही है। वो लोग रेस्टोरेंट से जा रहे होते हैं, तभी ग्रैंडफादर उस रास्ते से गुजर रहे होते हैं। तभी वो ताई को देख लेते हैं और वो कार से बाहर निकलते हैं देखने के लिए कि ताई को इस लड़की के साथ घूम रहा है। हारी और ताई वॉक पर जाने ही वाले होते हैं, तभी ग्रैंडफादर वहाँ पर आकर पूछते हैं कि तुम दोनों एक साथ यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन कॉल पर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।